हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। आज हम अपनी डेली करंट अफेयर की तीसरी क्लास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर चर्चा करेंगे। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर किस पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। अगर इसके गठन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 26 जून 2007 की एक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? लगभग वर्ष 2007 में हुआ था। 26 जून 2007 को भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसके द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। क्यों किया इसका गठन? अगर इसके गठन के कारण की बात करें कि क्यों किया था, तो वन्य जीवों और उनके उत्पादों के संगठित अवैध व्यापार से निपटने के लिए, वन्य जीवों और उनके उत्पादों के संगठित अवैध व्यापार से निपटने के लिए इनका गठन किया गया था। अगर इसकी बात करें, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अगर इससे संबंधित मंत्रालय की बात करें तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है ये? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। अगर इसके बाद बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। इसी के साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय, 5 क्षेत्रीय कार्यालय। कितने हैं? 5। पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा चेन्नई में, चौथा कोलकाता और पांचवा भोपाल में। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 5 हैं। कहाँ कहाँ हैं? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल। उसके साथ ही इसके उप क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने? 3। इसके 3 उप क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। पहला एक अमृतसर में है, दूसरा गुवाहाटी में है, तीसरा कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। अमृतसर में है, गुवाहाटी में और कोचीन में है। इसके बाद अगर बात करें, इसकी 5 संवेदनशील सीमा चौकियां हैं। कितनी चौकियां हैं इसकी? 5 संवेदनशील चौकियां हैं। पहली है मणिपुर के मोरेह में। कहाँ पर है? मणिपुर के मोरेह में। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी बिहार के मोतिहारी में। दूसरी चौकी कहाँ है? बिहार के मोतिहारी में। तीसरी चौकी की बात करें तो तीसरी चौकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। चौथी चौकी की बात करें तो सिक्किम के नाथुला दर्रा पर है। कहाँ पर है? सिक्किम के नाथुला दर्रा में। अगर पांचवी की बात करें तो पांचवी तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। कहाँ है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। इसकी 5 संवेदन चौकियों की बात करें तो पहली है मणिपुर के मोरेह में, दूसरी है बिहार के मोतिहारी में, तीसरी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, चौथी है सिक्किम के नाथुला में और दर्रा में, और 5वीं है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में। आगे बढ़ते हैं। सांसद खेल महोत्सव की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सांसद खेल महोत्सव की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सांसद खेल महोत्सव की बात कर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 ये कहाँ आयोजित किए गए थे? सांसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में। गुजरात में कहाँ आयोजित किए गए थे? गुजरात में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में। कहाँ आयोजित किए गए थे? गुजरात की जो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ आयोजित किए गए थे। क्या? सांसद खेल महोत्सव 2025। सांसद खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में, गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करें वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये स्थित कहाँ है? ये अहमदाबाद के गुजरात में, यानी गुजरात के अहमदाबाद में। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात के अधीन अहमदाबाद में। इसके निर्माण लागत की बात करें तो इसकी कुल निर्माण लागत कितनी है? 800 करोड़ रुपए। कितनी है? 800 करोड़ रुपए।
इसके बाद अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम 2023, कॉमनवेल्थ गेम 2030, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की बात करें तो इनका कहाँ आयोजन होगा, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, गुजरात। कौन करेगा, गुजरात। भारत में होंगे ये 2030 के कॉमनवेल्थ गेम भारत में होंगे। कहाँ होंगे, भारत में। अगर हम बात करें पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 की, पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ था, 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच। कब आयोजित हुआ था, 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच। कहाँ आयोजित हुआ था, चेन्नई में। कहाँ आयोजित हुआ था, चेन्नई में। इसका आयोजनकर्ता कौन था, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ था, 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच में। कहाँ आयोजित हुआ था, चेन्नई में। आयोजनकर्ता कौन था इसका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब हम इनो योद्धा की बात करेंगे, इनो योद्धा 2025 किसकी बात करेंगे, इनो योद्धा 2025 की बात करेंगे। इनो योद्धा 2025 क्या है, इसका आयोजन स्थल कहाँ है, इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली। कहाँ हुआ था इसको आयोजन, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में। कब हुआ था, 5 सितंबर 2025 को, 5 सितंबर 2025 को। क्या है ये है क्या, ये वार्षिक विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता और संगोष्ठी है। वार्षिक विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता और संगोष्ठी है। इसका आयोजनकर्ता कौन है, भारतीय सेना, भारतीय सेना, यानी ये भारतीय सेना का एक वार्षिक कार्यक्रम है। इनो योद्धा किसका कार्यक्रम है, भारतीय सेना का। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में, मानेकशॉ सेंटर में। इस पर इस कार्यक्रम के तहत, इनो योद्धा कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना अपनी कमियों को दूर करने के लिए नवाचारों को पहचानती है। क्या करती है, नवाचारों को पहचानती है। भारतीय सेना अपनी कमियों को दूर करने के लिए नवाचारों को पहचानती है। उसके बाद क्या है, अब हम हरिमो शक्ति 2025 की बात करेंगे, हरिमो शक्ति 2025। अब हम हरिमो शक्ति 2025 की बात करेंगे। हरिमो शक्ति 2025 क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। क्या है, हरिमो शक्ति 2025 क्या है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसमें भारत और मलेशिया। कौन कौन देश शामिल होते हैं, भारत और मलेशिया। ये कब हुआ था, 5 से 18 दिसंबर के बीच हो रहा है, 5 से 18 दिसंबर के बीच हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। कहाँ हो रहा है ये, राजस्थान में हो रहा है। इसका भारत की तरफ से इसमें कौन हिस्सा ले रहा है, भारत की तरफ से इसमें डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां भाग ले रही हैं, डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां भाग ले रही हैं। अगर हम इसके विषय की बात करें तो इसका विषय क्या है, इसका विषय आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान हेलीपैड सुरक्षित करने और हताहतों को निकालने के लिए अभ्यास करेंगे। यहाँ दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो आतंकवादी हमलों के दौरान हेलीपैड को सुरक्षित करने और हताहतों को निकालने के लिए अभ्यास करेंगी। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण बेड़ी संगीता निर्जनम 2025, कृष्ण बेड़ी संगीता निर्जनम 2025। हम किसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण बेड़ी संगीता निर्जनम 2025 की। ये क्या है, ये कर्नाटक संगीत महोत्सव है। क्या है ये, कर्नाटक संगीत महोत्सव। इसका कहाँ आयोजन हुआ था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ये कर्नाटक संगीत महोत्सव है लेकिन आयोजन कहाँ हुआ था, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था, 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच, 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच। इसके आयोजनकर्ता कौन है, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से
संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया था। कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगर हम इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी? तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव। इसकी थीम क्या थी? तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव। अब इसी संबंध से जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक संगीत से संबंधित हमें दो व्यक्तियों के मल्लादी बंधु के बारे में पता होना चाहिए। मल्लादी बंधु का संबंध किससे है? कर्नाटक संगीत से। मल्लादी बंधु किससे संबंधित हैं? कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कृष्ण बेड़ी संगीता नीरजम 2025 की। ये क्या है? कर्नाटक संगीत महोत्सव है। कहाँ आयोजित हुआ था? विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कब हुआ था? 6 से 7 दिसंबर 2025 के बीच में। आयोजनकर्ता कौन है? पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। किसके सहयोग से किया था? संगीत नाटक अकादमी इसके सहयोग से किया था। उसके बाद कहाँ है? इसकी थीम क्या थी? तेलुगु संगीत परंपराओं की समृद्धि का उत्सव थी इसकी। और मल्लादी बंधु से संबंधित, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, गायक हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पत्थर खींचने का समारोह। पत्थर खींचने का समारोह ये एक समारोह है। ये संबंधित जनजाति की बात करें तो ये अंगामी जनजाति से संबंधित है। पत्थर खींचने का समारोह किससे संबंधित है? अंगामी जनजाति से। ये समारोह अंगामी जनजाति के जितने भी गांव हैं, उन गांवों में बारी बारी से साल में एक बार होता है। अंगामी जनजाति से संबंधित जो गांव हैं, उन किसी एक गांव में एक बार होगा, उसके बाद ऐसे ही घूमता है। तो इस प्रकार लगभग एक गांव में दोबारा ये समारोह होने के लगभग 50 साल लग जाते हैं इस तरीके से। यानी आज इस गांव में हो गया तो अगली वर्ष दूसरे गांव में होगा। अंगामी पत्थर खींचने की प्रथा। इसमें क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर खींचते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर का बड़ा खंड, उसको नीचे लकड़ियों के गोल लट्ठे लगाकर उसे कई किलोमीटर तक खींचते हैं। अब हम कर्तव्य पेक्ष 2025 की बात करेंगे। कर्तव्य पेक्ष 2025 की बात करेंगे। ये कर्तव्य पेक्ष 2025 क्या है? कर्तव्य पेक्ष 2025 क्या है? ये है क्या? ये 2 दिवसीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है। ये क्या है? 2 दिवसीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी। ये कब हुई थी? 5 से 6 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? स्प्रिंगल डेल स्कूल नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक। कर्तव्य पेक्ष 2025 ये क्या है? ये 2 दिवसीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है। क्या है? 2 दिवसीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी। इसका कब आयोजन हुआ था? 5 से 6 दिसंबर के बीच। कहाँ आयोजन हुआ था? स्प्रिंगडेल स्कूल नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ था? स्प्रिंगडेल स्कूल नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक। आगे बात करते हैं अर्थ समिट 2025 की। किसकी बात करते हैं? अर्थ समिट 2025 की बात करते हैं। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? गुजरात के गांधीनगर में। अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। कब हुआ था? 5 से 6 दिसंबर 2025 के बीच से। 5 से 6 दिसंबर 2025 के बीच में। इसमें चर्चा किन किन विषयों पे हुई? इनमें जो चर्चा के विषय थे, इसमें एक बहुत चर्चा का विषय रहा सहकार सारथी पहल। ये सहकार सारथी पहल क्या है? एक डिजिटल अवसंरचना है। क्या है ये? डिजिटल अवसंरचना। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। क्या होगा इसमें? सभी ग्रामीण बैंकों को 13 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा सभी ग्रामीण बैंकों को 13 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
इसी के साथ एक और पहल यहाँ पर चर्चा में रही, जिसका नाम है सहकार टैक्सी पहल। सहकार टैक्सी पहल, और ये किसकी, कौन से मंत्रालय की पहल है? सहकारी मंत्रालय की पहल है। सहकार टैक्सी पहल ये सहकारी मंत्रालय की पहल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अर्थ समिट 2025 की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ समिट 2025 की। ये कहाँ आयोजित हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में। कब आयोजित हुआ था? 5 से 6 दिसंबर 2025 के बीच में। चर्चा का विषय क्या था इसमें? इसमें जो चर्चा रही उन पे क्या है? सहकार सारथी पहल। सहकार सारथी पहल ये डिजिटल अवसर, सहकार सारथी पहल का किसने किया था? मतलब अमित शाह ने। शाह अमित शाह ने इस पहल का किया। आगे बढ़ते हैं।